हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 9th के इंग्लिश से प्रोज का चैप्टर नंबर 7th है रीच रीच फॉर द टॉप का जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में सबका मैं आंसर बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटागोनिस्ट में होता है नायिका। क्या होता है? प्रोटागोनिस्ट में होता है नायिका, यानी नायिका का क्या नाम है ऑफ द स्टोरी में, इस कहानी की। व्हाट यूनिक अचीवमेंट डिड सी मेक, उसने कौन सा अद्वितीय उपलब्धि हासिल किया या बनाया। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ से है संतोष यादव। संतोष यादव इज द नेम, मतलब नाम है ऑफ द प्रोटागोनिस्ट में होता है नायिका का, ऑफ द स्टोरी में कहानी की। कहानी के नायिका का नाम संतोष यादव है। द यूनिक अचीवमेंट में होता है अद्वितीय उपलब्धि। दैट सी मेड, जो उसने बनाया इज मिस है दैट, कि सी इज द ओनली वुमन, कि वह एकमात्र औरत है इन द वर्ल्ड, मिस इस संसार में, टू स्केल मिस चढ़ने वाली, यमटी एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट पर, ट्वाइस मिस दो बार। यहाँ जहाँ यमी लिखा है यमटी कर देंगे। फिर से देख लीजिए, संतोष यादव इज द नेम, संतोष यादव नाम है, आप द प्रोटागोनिस्ट में होता है नायिका का, आप द स्टोरी में इस कहानी के। द यूनिक अचीवमेंट, अद्वितीय उपलब्धि, यूनिक अचीवमेंट में क्या आता है? अद्वितीय उपलब्धि। दैट सी मेड इज, जो उसने बनाया, इज मिस है दैट, कि सी इज द ओनली वुमन, कि वह एकमात्र औरत है इन द वर्ल्ड, मिस इस संसार में, टू स्केल मिस चढ़ने वाली, यमटी एवरेस्ट ट्वाइस माउंट एवरेस्ट पर दो बार। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस डिड संतोष प्रीफर टू वियर। संतोष किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना जो है अधिक पसंद करती थी। तो देखिए, इस यहाँ से आंसर इसका है, संतोष प्रीफर्स टू वियर मॉडर्न ड्रेसेस लाइक शॉर्ट्स। संतोष प्रीफर्स मतलब पसंद करती है या चुनती है, टू वियर मीन्स पहनना, मॉडर्न ड्रेसेस मतलब आधुनिक पोशाक, लाइक शॉर्ट्स जैसे कि शॉर्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड संतोष हैव। संतोष के कितने भाई बहन थे। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ऑल वर दे, यानी कुल मिलाकर वो कितने भाई और कितने बहन थे। तो देखिए आंसर यहाँ से है, संतोष हैड 5 सिबलिंग्स, संतोष के 5 भाई बहन थे। दे वेयर 5 ब्रदर्स, वे 5 भाई थे, एंड 1 सिस्टर, और एक बहन। इसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन था ये, चौथा क्वेश्चन है, संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता, वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, काफ़ी अमीर जमींदार थे। देन तब, व्हाई डिड दे नॉट सेंड हर टू अ गुड स्कूल। तो देन मीन्स तब, व्हाई मीन्स क्यों, दे डिड नॉट सेंड, वे नहीं भेजे, हर मीन्स उसे, टू अ गुड स्कूल एक अच्छे स्कूल में। तो वे उसे जो है तब भी जो है वे उसे क्यों अच्छे स्कूल में नहीं भेजे। तो देखिए आंसर यहाँ से है चौथे का, ऑल दो मीन्स हालांकि, संतोष पेरेंट्स संतोष के माता पिता, वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स मतलब काफ़ी धनी जो है जमींदार थे, एंड और दे कुड सेड वे भेज सकते थे, हर मीन्स उसे, टू ए गुड स्कूल एक अच्छे स्कूल में। दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग प्रिवेलिंग कस्टम। प्रिवेलिंग कस्टम मिस होता है क्योंकि यह जो है वहाँ की प्रचलित प्रथा थी, प्रचलित होता है, प्रचलित रीति रिवाज था, इन द फैमिली में परिवार में। दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग कस्टम प्रचलित प्रथा के अनुसार, प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार, इन द फैमिली में परिवार में, वे परिवार में प्रचलित रीति रिवाज के कारण जो है, बिकॉज ऑफ में से होता है कारण जो है, दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर से देख लीजिए, आल्दो हालांकि, संतोष पेरेंट्स संतोष के माता पिता, वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स
अमीर जमींदार थे। दे कुड सेंड, वे भेज सकते थे हर मिस से टू ए गुड स्कूल, एक अच्छी स्कूल में। दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। डू मिस होता करना, सो मिस ऐसा। बिकॉज ऑफ मिस होता के कारण, प्रिवेलिंग कस्टम मिस होता है प्रचलित रीति रिवाज के, यानी प्रचलित रिवाज के कारण। बिकॉज ऑफ मिस होता है कारण। इन द फैमिली, परिवार में। देखिए 5वां क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या होता था, टू मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकांश लड़कियों के साथ, इन संतोष विलेज, संतोष के गांव में, व्हेन दे वेर 16, जब वो 16 साल की होती थी। तो देखिए आंसर यहाँ से, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द विलेज, गांव में अधिकांश लड़कियां का, यूज टू गेट मैरिड, शादी हो जाया करती थी, व्हेन, जब, दे वेर 16, जब वे 16 साल की होती थी। देखिए इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन, कौन सा शर्त, ऑफ हर मैरिज, अपने शादी का, डिड सी पुट, उसने रखा, बिफोर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के सामने। तो देखिए यहाँ आंसर है, द कंडीशन, शर्त, दैट संतोष पुट, जो संतोष ने रखा, बिफोर मीन्स सामने, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के। द कंडीशन मीन्स क्या होता है, शर्त, दैट संतोष पुट, जिसे संतोष ने रखा था, बिफोर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के सामने, फॉर हर मैरिज, अपने शादी के लिए, वाज दैट, यह था, शी वुड ओनली आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन, कि वह उचित शिक्षा के बाद ही शादी करेगी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड हर पेरेंट्स एग्री, उसके माता पिता कब सहमत हो गए, टू पे, भुगतान करने के लिए, फॉर हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा की फीस। तो देखिए आंसर यहाँ से है, व्हेन, जब, संतोष पोलाइटली इन्फॉर्म, जब संतोष ने विनम्रता पूर्वक सूचना दिया। पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, इन्फॉर्म में सूचना दिया, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दैट की, शी वुड हरसेल्फ अर्न मनी, कि वह स्वयं पैसा कमा लेगी, बाय वर्किंग मतलब काम करके, पार्ट टाइम होता पार्ट टाइम मतलब वह पार्ट टाइम काम करके पैसा वह कमा लेगी। शी वुड हरसेल्फ अर्न मनी, वह स्वयं पैसा कमा लेगी, बाय वर्किंग पार्ट टाइम काम करके, इफ़, यदि, दे रिफ्यूज्ड, अगर वो इनकार कर देते हैं, टू पे मतलब भुगतान करने से, हर स्कूल फीस, उसकी स्कूल का फीस, अगर वे उसके स्कूल का फीस भुगतान करने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज मतलब इनकार कर देते हैं। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, एग्रीड मतलब सहमत हो गए, टू पे में होता है भुगतान करने के लिए, और उसके माता, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, एग्रीड मतलब सहमत हो गए थे, टू पे में होता भुगतान करने के लिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था, ऑफ द स्कूल, स्कूल का, एट जयपुर, जयपुर में, दैट सी ज्वाइंट, जिसमें उसने दाखिला लिया। आल्सो टेल द नेम ऑफ द हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल का नाम भी नाम बताइए, छात्रावास का भी नाम बताइए, वेयर सी लिव्ड, जहाँ वह रहती थी। तो देखिए आंसर यहाँ से है, द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम, एट जयपुर, जयपुर में, दैट सी ज्वाइंट, जिसने वह दाखिला ली, वाज महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज था। एंड और द नेम ऑफ द हॉस्टल, और हॉस्टल का नाम वाज मिस था, कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा छात्रावास, और हॉस्टल का नाम या छात्रावास का नाम कस्तूरबा छात्रावास था। देखिए 9वां क्वेश्चन, व्हाट डिड हर हॉस्टल फेस, उसके हॉस्टल के सामने क्या था, एंड व्हाट यूज सी टू वॉच, और क्या देखा करती थी, फ्रॉम हर रूम, अपने कमरे से। तो देखिए आंसर यहाँ से है, हर हॉस्टल, उसका छात्रावास या हॉस्टल, फेस्ड द अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ी के सामने था। सी यूज टू वॉच, वह देखा करती थी, विलेजर्स मतलब गांव के लोगों को, फ्रॉम हर रूम, अपने कमरे से, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर जाते हुए, एंड और, सडनली में अचानक, वैनिसिंग मतलब गायब होते हुए, फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़े समय बाद, और थोड़े समय बाद अचानक गायब होते हुए देखती थी। देखिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी आस्क माउंटेनियर्स, वो माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोहियों से क्या पूछी, एंड व्हाट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज टू हर, और उसके लिए सुखद आश्चर्य क्या था। तो देखिए आंसर यहाँ से है, सी आस्क द माउंटेनियर्स, वह पर्वतारोही से पूछी, इफ़ सी कुड ज्वाइन देम, क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती है, या क्या उनके साथ वो पर्वत पर चढ़ सकती है। इट वाज प्लीजेंट सरप्राइज,
यह उसके लिए सुखद आश्चर्य था। टू हर्मिस उसके लिए, देखो इट वाज यह था, अ प्लीजेंट सरप्राइज में से एक सुखद आश्चर्य, टू हर्मिस उसके लिए, दैट की दे नॉट ओनली आंसर्ड कि वे केवल जवाब ही नहीं दिए, इन अफर्मेटिव में से सकारात्मक, वे न केवल जो है सकारात्मक जवाब दिए, बट आल्सो मिस, बल्कि मोटिवेटेड हर, उसे जो है मोटिवेट किए मतलब प्रोत्साहित किए, टू क्लाइंबिंग होता चढ़ने के लिए, कि वे उसे चढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किए, मोटिवेटेड किए। फिर से देख लीजिए, सी आस्क्ड द माउंटेनियर्स, वह पर्वतारोहियों से पूछी, इफ सी कुड ज्वाइन देम, क्या उनके साथ शामिल हो सकती है। इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज, यह एक सुखद आश्चर्य था, टू हर्मिस उसके लिए, दैट की दे नॉट ओनली आंसर्ड कि वे केवल जवाब ही नहीं दिए, इन अफर्मेटिव में होता सकारात्मक, बट आल्सो बल्कि मोटिवेटेड हर, उसे मोटिवेट भी किए, प्रोत्साहित किए, टू क्लाइंबिंग से चढ़ने के लिए। देखिए यहाँ से आप जो लिखा है सरप्राइज्ड, यहाँ सरप्राइज ना करके केवल सरप्राइज कर लीजिएगा, ये सरप्राइज्ड जो लिखा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, हाउ डिड सी मैनेज, वह कैसे कामयाब हुई, टू ज्वाइन में तो शामिल होने में, इन एक उत्तरकाशी में, इन एक कोर्स में होता है एक कोर्स के लिए। हाउ डिड सी मैनेज मतलब वह कैसे कामयाब हुई, टू ज्वाइन इन द एक कोर्स करने के लिए, इन उत्तरकाशी में, यानी इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, वह उत्तरकाशी में एक कोर्स में कैसे प्रवेश पाई। हाउ वाज द नेम, क्या नाम था, ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस संस्था का, सी ज्वाइंट जिसमें वह प्रवेश ली थी या जिसमें वह जुड़ी थी। देखिए आंसर यहाँ से है, सी इनरोल्ड, उसने पंजीकरण कराया था, इन एक कोर्स में, इन उत्तरकाशी में, वह एक कोर्स के लिए जो है पंजीकृत कराया था, एंड और रीच्ड पहुँची थी, देर मिस वहाँ, जस्ट आफ्टर हर सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर के बाद, इन जयपुर में, वह जयपुर में अपने सेमेस्टर के बाद पहुंच गई थी। हैड इंडेड मतलब जो समाप्त हुआ था। फिर से देख लीजिए, इसको अर्थ अच्छे समझा दे रहा हूँ। सी इनरोल्ड इन ए कोर्स इन उत्तरकाशी, वह उत्तरकाशी में एक कोर्स के लिए पंजीकरण कराया था, एंड रीच्ड देर, वहाँ पहुँच गई थी, जस्ट आफ्टर हर सेमेस्टर इन जयपुर हाइड इंडेड, जयपुर में अपने सेमेस्टर के समाप्त होने के बाद। द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, उस संस्था का नाम, वाज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उस संस्था का नाम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ज्वाइनिंग उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में शामिल होने के बाद, जुड़ने के बाद, व्हाट डिड सी डू एवरी ईयर, वह हर साल क्या करती थी। तो देखिए आंसर यहाँ से है, आफ्टर ज्वाइनिंग उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में जुड़ने के बाद, सी वेंट, वह जाती थी, ऑन एन एक्सपेडिशन, एक अभियान पर, एवरी ईयर मीन्स हर साल, एक्सपेडिशन होता अभियान, वह हर साल अभियान पर जाती थी। देखिए 13वां क्वेश्चन, एट व्हाट एज, किस उम्र में, डिड सी स्केल, वह चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर, हाउ वाज दिस इवेंट रिमार्केबल, यह घटना क्यों उल्लेखनीय है या अनोखी है। रिमार्केबल मतलब विचित्र या अनोखी। देखिए यहाँ से आंसर, सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, एट द एज ऑफ जस्ट 20 साल की उम्र में। दिस इवेंट, यह घटना, वाज रिमार्केबल मतलब विचित्र थी, इन सेंस इस विचार से, दैट की सी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन, कि वह सबसे नवयुवक औरत थी, इन द वर्ल्ड, संसार में, टू अचीव द फीट मतलब इस लक्ष्य को हासिल करने वाली, अचीव में प्राप्त करने की वाली, और फीट मतलब यहाँ कह सकते हैं लक्ष्य।